आज मैं आपको इंदौर शहर के करीब स्थित उस धार्मिक और पर्यटन स्थल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में जानकर आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। यदि किसी काम से आप इंदौर शहर गए हुए हैं और आप क्षिप्रा नदी के साथ साथ नर्मदा नदी में स्नान करना चाहते हैं, तो यह सब इंदौर में ही संभव है। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इंदौर शहर से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर उज्जैनी नाम का छोटा सा गांव है। इसे मुंडला गांव भी कहा जाता है। इस गांव के ऊपर पहाड़ी पर क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल है। इंदौर शहर से उज्जैनी जाते समय 18 किलोमीटर के सफ़र में बहुत सारे मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। इंदौर से उज्जैनी जाते समय रास्ते में क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल छोटी पहाड़ी, जिसे बोलचाल की भाषा में टेकरी कहा जाता है, दिखाई देता है। ठंड और बारिश के दिनों में रास्ते में अच्छे मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। क्षिप्रा नदी में अविरल पानी की धारा बहता रहे, इसके लिए ओंकारेश्वर से क्षिप्रा नदी के उद्गम स्थल उज्जैनी तक नर्मदा नदी को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा आधुनिक माध्यम से लाया गया है। ऊपर पहाड़ी पर क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल है, तो नीचे नर्मदा नदी का पानी अविरल बहते रहता है और यहीं पर दोनों नदियों का संगम है। मन को लुभाने वाला दृश्य होता है। संगम स्थल के प्रशासनिक देखरेख करने वाले श्री धर्मेंद्र दुबे बताते हैं कि बारिश के दिनों में ऊपर पहाड़ी पर माँ क्षिप्रा नदी के उद्गम स्थल में नदी की धारा को आसानी से देखा जा सकता है। अन्य दिनों में यहाँ पर बनाए गए कुंड में उतना पानी नहीं होता, परंतु लोग ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर क्षिप्रा नदी कुंड के साथ साथ शिव मंदिर दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं। संगम स्थल में अनेक बड़े बड़े कुंड स्नान के लिए बनाए गए हैं। श्री दुबे बताते हैं कि माघ के महीने में शिवरात्रि के दिन और अन्य धार्मिक अवसरों पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग नदियों का दर्शन करने और स्नान करने के लिए आते हैं। महिलाओं और पुरुषों के स्नान के लिए अलग अलग कुंड बनाए गए हैं। कुंड के पास में ही ड्रेसिंग रूम है, जहाँ कपड़े बदले जा सकते हैं। कुंड में दीपदान और फूल पत्ते आदि डालने की सख्त मनाही है। संगम स्थल के चारों ओर बहुत बड़े भूभाग में जंगलनुमा वातावरण है। इसी जंगल के बीच से ऊपर पहाड़ी पर उद्गम स्थल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। दर्शन करने और घूमने के बाद यदि आपको भूख लग जाए तो चिंता की कोई बात नहीं है। संगम स्थल के ठीक सामने बहुत शानदार होटल है, जहां कम कीमतों में अच्छे लजीज और स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन मिल जाता है। मुझे भी आदरणीय धर्मेंद्र दुबे और उनके साथियों के साथ इस होटल में भोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इंदौर जाने के बाद यदि आपके पास ओंकारेश्वर और उज्जैन जाने के लिए समय नहीं है, तो आपको बिना किसी संकोच के संगम स्थल उज्जैनी गांव जाने के लिए विचार करना चाहिए। संगम स्थल से विद्याभूषण दुबे, रायपुर छत्तीसगढ़, और धर्मेंद्र दुबे, इंदौर।